ओम शांति। तो आज की मुरली की शुरुआत इस बात से करेंगे। बाबा ने पूछा कि अपनी चेकिंग तो करते होंगे, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। तो आज की मुरली में बाबा ने 3 पेपर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो वो कौन से पेपर्स हैं देख लेते हैं। पहला पेपर है निश्चय का, सेकंड है सहन शक्ति का और तीसरा है निर्भयता का। तो ये 3 मेन थीम्स हैं आज की मुरली की, इनको हम समझेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब निश्चय की बात आती है तो बाप में निश्चय तो है, लेकिन बाप के द्वारा दिए गए क्या हर फरमान में निश्चय है? तो बाबा ने कहा कि ये 50% देखने में आता है, मतलब रिज़ल्ट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उसी प्रकार से टीचर में निश्चय तो है, लेकिन टीचर ने जो पढ़ाई कराई और टीचर का एक एक जो महावाक्य है, क्या उसमें निश्चय है? तो अगेन 50% है। इसी तरह से सदगुरु में निश्चय है, लेकिन उसके द्वारा दी गई हर एक श्रीमत में निश्चय अगेन 50% है। तो ये बहुत डीप बात है जो आज बाबा ने समझाई है कि जब निश्चय की बात पूछी जाती है तो हम कहते हैं कि बाप में, टीचर में और सदगुरु में हमारा निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन क्या मीनिंग है इसका? तो बाप के हर फरमान में, टीचर के द्वारा पढ़ाई गई हर बात में और सदगुरु की हर एक श्रीमत में निश्चय है 100%, तो कहेंगे संपूर्ण निश्चय है। इसी प्रकार से बाबा बता रहे थे कि सहन शक्ति का भी जो रिजल्ट है, जो होना चाहिए उतना नहीं है। तो बाबा ने साथ में ये भी हाईलाइट किया कि सहन शक्ति की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। सर्विस में सफलता होती है उसके कारण, संगठन में सफलता होती है, और जो फाइनल पेपर है, जो विनाश का जो फाइनल पेपर है, उसमें भी सहन शक्ति की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बाबा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्भयता का लिया। तो निर्भयता कैसे आएगी, निर्भयता का गुण कैसे आएगा? तो निराकारी अवस्था में स्थित होने से निर्भयता आएगी, क्योंकि भय का जो रूट कॉज है वो बॉडी कॉन्शियसनेस ही है। शरीर भान में आने से भय होता है। तो इस समय अगर देखा जाए दुनिया भर में तो बहुत तरह के भय हैं, फियर है, फोबिया है। उनको ओवरकम करने का जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है, सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस, यानी कि शरीर का भान हमारा छूटता जाए। तो इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी मुरली में, वो हम देखेंगे। मुरली का टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख, और आज की मुरली की डेट है 26 मई 1969। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और उसके बाद ये 5th मंथ चल रहा है भी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन शिव बाबा का जो अप्रोच है बच्चों के साथ, उनको पढ़ाने का, उनसे मिलने का, वो किस तरह चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो बाबा ने पूछा, सभी किस स्थिति में बैठे हो? लगन में बैठे या मगन अवस्था में, किस अवस्था में हो? ज़्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो? तो बहुत ही सूक्ष्म क्वेश्चन है ये। लगन लगाने में ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए, मगन रूप में ज़्यादा रहने से फ़ायदा है। तो अपनी चेकिंग तो करते होंगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिज़ल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिज़ल्ट सभी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य, यथाशक्ति टोटल रिज़ल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना,
वह भी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। तो ये अटेंशन देने की बात है। बाप के हर महावाक्य में और फरमान में निश्चय बुद्धि, ये बाबा कह रहे हैं 50% है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। इसी तरह से टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना उसकी टोटल रिजल्ट 50% है। सिर्फ बाप टीचर सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। तो आज की मुरली का ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सुपरफिशियल या सरफेस ऊपर ऊपर से नहीं कहना है कि निश्चय है। हमें इन डेप्थ समझना है कि निश्चय होने का मतलब है उनकी हर आज्ञा पे, उनके हर फरमान पर चलना, उनकी पढ़ाई गई हर बात पर और उनकी हर श्रीमत पर, तो निश्चय बुद्धि कहेंगे। सेकंड थीम कि स्नेही की निशानी क्या है, संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्षण क्या होता है। तो भाई बहनों ने आंसर दिए होंगे। तो बाबा ने कहा कि आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों में वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। तो बाबा ये भी एक रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फ़र्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे, आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। लेकिन अभी वह कमी है, तो अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना ये है फाइनल स्टेज। तो बेसिकली गैप एनालिसिस के जो बाबा के संस्कार हैं वो हमारे और बाबा के संस्कारों में क्या डिफरेंस है। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। दूसरी बात, जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। तो इस पे आप सभी थोड़ा विचार सागर मंथन कर सकते हैं कि फाइनल पेपर में सहन शक्ति की आवश्यकता कैसे है। तो वह सहन शक्ति की रिज़ल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसीलिए अब उसको बढ़ाओ। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेट कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं कि सहन शक्ति कैसे आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। तो जितना जितना स्नेही बनेंगे, तो देखो बाबा ने पहले पूछा सेकंड थीम कि संपूर्ण स्नेही किसे कहेंगे। अब बाबा कह रहे हैं कि सहन शक्ति कैसे आएगी, तो उसका आंसर है जितना जितना स्नेही बनेंगे। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है।
स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? तो बाबा ने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल देके समझाया है, और ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम्पल है और बहुत डीप एग्ज़ाम्पल है। जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, तो बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। तो बाबा ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, वो इस बात को समझ सकता है कि स्नेह है तो सहन शक्ति आ जाती है। ये सबका एक्सपीरियंस है। तो बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट? उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेह के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्नेह का और सहन शक्ति का आपस में कनेक्शन है। स्नेह कम है इसीलिए सहन शक्ति भी कम है। ये है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान देना है हमें इन पे। तो अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। तो वहाँ तो 3 मास के बाद पेपर आता है, यहाँ पे 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं, मतलब कि सहन शक्ति कितनी आई है। फिर बाबा आगे बता रहे हैं, मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। यानी बाबा का ये प्रोजेक्ट जो हमें दे रहे हैं वो 30 डेज का है। 30 डेज में अपने आप को निर्भयता का गुण से संपन्न करना है। कैसे निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। तो यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। तो ये 3 बातें हैं, सहन शक्ति, और सहन शक्ति के साथ स्नेही वाली बात भी आ गई, और निर्भयता, उसके साथ निराकारी अवस्था की प्रैक्टिस आ गई, निश्चय की परख, उसमें तीनों संबंध आ गए। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन लोगों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। तो भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। तो अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना, ये है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। ये भी सिग्निफिकेंट लाइन है। तो किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। तो वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। तो ये हमारे लिए हमें लक्ष्य मिल गया कि क्या करना है। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करें। ये है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अभी बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। जैसे हमने लास्ट मुरली में भी, प्रीवियस मुरली में पढ़ा था कि परखने की शक्ति चाहिए। परख नहीं पाएंगे तो बहुत जगह धोखा खा लेंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बहुत बहकाने वाले आपको आएंगे, अलग अलग रूप में आएंगे।
तो बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। तो आज बाबा ने सहन शक्ति की बात भी की, परखने की शक्ति की बात भी की। तो परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है, और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है। बाबा ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेल्फ एनालिसिस के लिए एक काम दिया है। किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है, और क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है। क्योंकि कई बार हम अपनी गलतियों से, अपने इग्नोरेंस की वजह से विघ्नों को इनवाइट कर लेते हैं। तो मेरे सामने ये विघ्न क्यों आया है? क्या पास्ट का हिसाब किताब है, या प्रेजेंट में कुछ गड़बड़ हुई है? क्यों आया है, या मुझे क्या कुछ सिखाने आया है? इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या इस विघ्न से हम और पावरफुल हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे? क्या शिक्षा देता है हमें ये विघ्न? तो इसकी रिजल्ट क्या है? यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वही पास हो सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सूक्ष्म विजडम से भरी हुई, विचार सागर मंथन करने वाली, होमवर्क देने वाली, अटेंशन दिलाने वाली मुरली है। तो बहुत बातों पे हमें फोकस करना है इस मुरली में। तो पूरे दिन के लिए भी बहुत सारा काम है, मंथ के लिए भी होमवर्क है। तो अपने आप को क्या संकल्प देंगे कि मैं बाप के हर आज्ञा और हर फरमान में 100% निश्चय वाली, टीचर की पढ़ाई में भी 100% निश्चय, और सदगुरु के हर एक श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। प्लस स्नेही स्वरूप बन के सहन शक्ति का रिजल्ट दिखाना है। अगर सच्चे स्नेही हैं तो उसकी परख है कि सहन शक्ति का रिजल्ट दिखाना है। स्नेह है तो सहन करना ईजी है। और इस मंथ में जैसा कि बाबा ने कहा 30 डेज के लिए निराकारी अवस्था में जैसे जैसे स्थित होते जाते हैं तो निर्भयता का गुण नेचुरल रूप में सामने आ जाता है। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे खोया जा सके। शरीर तो अपना है ही नहीं। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी लगेगा। अच्छा, ओम शांति।